एफ कंपनी। और उसके बाद आपने मतलब जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में ये एजुकेशन में, उसके बाद ही गए? एजुकेशन का तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि मैंने जैसे जैसे चंडीगढ़ में जॉब की, तो उसके बाद मैं एनएसजी में गया, कमांडो कमांडो रहा। और ये हमें पता ही नहीं था कि भाई इतनी बड़ी उपलब्धि है ये, कि भाई ऐसे करके नया ग्रुप बना था। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना पता था कि भाई हम अपने घर के नजदीक जा रहे हैं। और ये जो सिस्टम वहां से चला कि भाई धीरे धीरे जैसे मेरी फिर 1992 में मेरी शादी होगी। शादी होने के बाद मैं मेरी मिसेज को यहाँ चंडीगढ़ में ले गया। तो बस मुझे मतलब ये लगा कि भाई मैं इस चीज के लिए नहीं कहना हो। उसके दौरान भी मेरी 90 श्रीनगर में पोस्टिंग हो गई। और श्रीनगर की तो और भी ज्यादा टफ जॉब। वहाँ अपने जिस तरह मेरे को जिस तरह जैसे गांव का हम चेकिंग वगैरह करते थे पूरे गांव की, और पूरे गांव का सर्च ऑपरेशन होता था। तो वहां मेरे को चोट लग गई थी। रामबाग हॉस्पिटल में मैं एडमिट रहा। तो मेरे पिताजी जो ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट थे सीआरपीएफ में, तो उन्होंने फिर मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ श्रीनगर में जॉब नहीं करना चाहता हूँ। और मेरी पोस्टिंग करवा दी 90 बटालियन के अंदर। 90 बटालियन महरौली के अंदर वहाँ डेट हेडक्वार्टर था, और हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर था। तो वहाँ उनकी ड्यूटी होती थी एम्बेसी के अंदर। मैं एम्बेसी में ड्यूटी की, तुर्की के राजदूत के साथ ड्यूटी की मैंने, प्रधानमंत्री निवास के ऊपर ड्यूटी की। उस टाइम नरसिंह राव जी उस टाइम प्रधानमंत्री जी थे। तो वहां मैंने उनके साथ ड्यूटी की, वहां गेट के ऊपर। तो फिर मुझे लगा कि भाई मैं जो है ना, जैसे मेरी दादी जी गुजरेगी उसी टाइम मेरा लड़का एक्सपायर हो गया था। न मेरे पिताजी वहां थे घर में, न मैं घर में था, मैं इकलौता लड़का था। तो मुझे लगा कि मैं नौकरी, मेरी 6 बहनें थी, तो मैं नौकरी मैंने रिजाइन करने का प्लान कर दिया था। उसके बाद फिर मैं रिजाइन करके फिर मैंने वहां गारमेंट्स का व्यापार किया। अपनी खुद की दुकानें खरीद के मेरे पिताजी के सहयोग से, और मैंने अपनी दुकानें खरीदी। फिर मैं गांव का सरपंच भी घोषित हुआ। पहली पंचायत राज योजना के अंदर 1995 के अंदर जब इलेक्शन हुए, तो मैं उसमें घोषित हुआ। हाँ थोड़ा हाँ, फिर उसमें होल जोल हो गया, दूसरी पार्टी ने वो केस हो गया, केस करके दिया। तो बस फिर वो करके और जैसे तैसे करके मेरी मिसेज यहाँ सेक्रेटरीट के अंदर जॉब लगी। मैं यहाँ पंचकुला में आ गया। पंचकुला में जब मैं आया यहाँ, पंचकुला में चंडीगढ़ में आया। चंडीगढ़ में मेरी मिसेज की जॉब लगी थी सेक्रेटरीट के अंदर एज ए क्लर्क। तो वहां से फिर मेरे पिताजी की पोस्टिंग भी यहाँ हो गई थी। और मेरे पिताजी ने अफोर्ड करके भाई मुझे कोशिश करके कहा कि भाई आप भाई टीचिंग लाइन में जा सकते हो। तो मैं फिर टीचिंग लाइन में अपने फार्म भरे, मैंने कोर्स किया यहाँ पिंजौर के अंदर। यहाँ विराटनगर एक जगह है, यहाँ मैंने टीचिंग कोर्स किया। और फिर मैं तुरंत जो है 2004 में मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वहां से फिर मेरा ये एक दूसरी लाइफ चेंज हो जाती है। जो बिल्कुल हड़बड़ भाग दौड़ थी वो खत्म हो जाती है, और यहाँ बिल्कुल एक अच्छा वातावरण मिलता है। और एक अच्छी जॉब मुझे मिली, जहां मैंने अच्छी जॉब की। यहाँ मैंने अपना सपना पूरा करने की, जो मेरे अंदर जो कीड़ा था, जो बचपन का कीड़ा था, एक्टिंग का कीड़ा, वो मैंने मतलब शुरू किया। यहाँ डिपार्टमेंटल भी यहाँ लेखन कार्य होता था। यहाँ डिपार्टमेंटल हर चीज का, जैसे व्यवस्था को लिखित में देना, कोई इंफॉर्मेशन लिखित में देना, किसी चीज को लिखित में पेश करना। तो मुझे धीरे धीरे आभास हुआ कि मैं लिख भी सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं छोटी छोटी स्क्रिप्ट लिखूं। मैंने गाने भी लिखे, मैंने स्क्रिप्ट लिखी,
और फिर मैंने ये एक धर्मेंद्र डांगी जी हैं अपने यहाँ फिल्म फेस्टिवल वगैरह करवाते हैं, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ। वहां से फिर उन्होंने मुझे फिल्मों में लिया। मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया मेरा कॉन्फिडेंस कि भी मैं ये काम भी एक्टिंग भी कर सकता हूँ और अच्छा मतलब मैंने काम किया। तो उसके बाद फिर मामला ये बना कि मैंने अपना ही प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। मैंने स्वामी कैलासानंद आर्ट एजुकेशन एंड मंदिर सोसाइटी के नाम से एक संस्था जो बनाई, रिकॉग्नाइजेशन ली उसकी, और उसके तहत मैंने एक फिल्म बनाई प्रभात फिल्म, जिसको 32 देशों के नुमाइंदे वहाँ कलाकार वहाँ आए हुए थे कुरुक्षेत्र के अंदर, और उन्होंने देखा उसको और मेरी फिल्म को बेस्ट मोटिवेशनल अवार्ड दिया गया। और मुझे बड़ी खुशी हुई, उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। तो उसको देखते हुए मैं धीरे धीरे जो है इस लाइन के अंदर मुझे मजा भी आने लगा, और मुझे ये लगा कि मैं पूरी लाइफ अपने लोगों को प्रेरणा देते हुए, लोगों को प्रेरित करते हुए मैं अपना काम करूंगा, और फिल्में बनाऊंगा, जो लेखन कार्य करूंगा वो सिर्फ प्रेरणादायक ही मतलब काम करूंगा, जिसमें मोटिव हो, संदेश हो, जिसमें कोई संदेश हो जनता को, समाज को, जो उस चीज का मतलब कोई ऐसा संदेश मिले कि वो आगे जाके अच्छा इंसान बन सके, अच्छा काम कर सके, देश के लिए काम आए, समाज के लिए अच्छा उदाहरण पेश कर सके, इस टाइप का मैंने मतलब। आगे आने वाली जो कोई और फिल्म है जिसमें आपने शूट किया है जो अभी तक नहीं आई, वो बताएंगे उसके बारे में? शूट किया अभी मैं एक स्टोरी मैंने लिखी है मृत्यु भोज। तो मृत्यु भोज के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी चली हुई है कि एक इंसान है, उसका कोई बहुत ही प्यारा आदमी इस संसार को छोड़ के चला जाता है, गुजर जाता है, लेकिन वो इंसान उसका दुख मनाने की बजाय वो समस्या में फैल जाता है, वो दुख नहीं मना पाता, उसको समस्याएं और आगे आ जाती है कि भाई मैंने अभी मृत्यु भोज करना है, मैंने कैसे अरेंजमेंट करना है, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास ये बजट है भी कि नहीं है, मैंने किस प्रकार से होगा, कैसे कौन साथ देगा, कौन क्या, ऐसे करके वो उलझ-पुलझ हो जाता है। तो उसके ऊपर मैंने ये फिल्म लिखी है कि एक मृत्यु भोज के ऊपर कि भाई वो कितनी समस्याओं से गुजर के एक बंदा चला गया, उसका सब कुछ चला गया, उसके बावजूद उसको वो काम करना पड़ता है जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, चाहे कर्जा लेके करना पड़ो, लेकिन समाज कहता नहीं भाई ये तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने उस मिथ्या को तोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा ही देखो, मैंने नौकरी आज कितने मुश्किल से नौकरी मिलती है, मैंने उस नौकरी को छोड़ा, सीआरपीएफ को छोड़ा, एनएसजी को छोड़ा, चंडीगढ़ पुलिस में बहुत बंदे मर्ज हो गए, मैंने वहां नहीं गया, उसके बावजूद मैं सरपंची को भी मैंने छोड़ा, उसके बावजूद क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था वहां। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई आदमी को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। और मुझे अब जैसे मैं 2024 में अक्टूबर में रिटायर हो गया था, तो मुझे अब इतना आनंद आ रखा है, मैं अपने फार्म हाउस के ऊपर ये एक्टिविटीज करता रहता हूँ, और मैं यहाँ लेखन कार्य करता रहता हूँ, अलग अलग बहुत ही अच्छे इंसानों से मैं मिलता हूँ, उनके विचार लेता हूँ, तो मैं उन्हीं से प्रेरित होकर मैं कुछ अच्छा लिखता भी हूँ। तो अब वो अच्छा है कि नहीं है वो तो अब पब्लिक बताएगी, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज से कि मैं कुछ न कुछ समाज के लिए, इस देश के लिए, इस व्यवस्था के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। छोटी लाइफ बहुत छोटी होती है, जब हमें समझ में आता है तो लाइफ निकल चुकी होती है,
लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि समय रहते कुछ न कुछ करूं जिससे समाज को उस चीज का लाभ मिले। कैलाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे। जैसे कि कोई जो नए कलाकार हैं वो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? कैसे आना चाहिए उनको? क्या मतलब क्या रूट बनेगा, क्या रास्ता बनेगा? देखिए, मैं ये कहूंगा कि हर इंसान के अंदर एक प्रतिभा है। बिल्कुल। और फिल्म लाइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपने पूरे उद्गार आप दिखा सकते हो, आप अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हो, आप किसी भी प्रकार की किसी दूसरे की समस्या है उसको दिखा सकते हो, आप समाज की पूरे की, देश की समस्याएं, पूरे वर्ल्ड की, आप मानव जाति की समस्याएं आप इस फिल्म के माध्यम से आप दिखा सकते हो। ये एक बहुत ही बड़ा मतलब एक प्लेटफॉर्म है और ये मतलब इतना बहुत ही मैं कहूंगा कि ज्यादा अब समाज के अंदर बहुत जनता इसमें आ रही है, क्योंकि कलाकारों की कोई जात नहीं होती है। बिल्कुल। हर समाज से इस लाइन में आ रहे हैं, हर समाज से, हर लेवल से, हर स्तर से इसमें काम कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा, जिसकी सोच है, जिसकी अच्छी सोच है, हाँ जी, वो अच्छा एक मैसेज भी देता है। बिल्कुल। और उसको वाहवाही भी मिलती है, उसको पैसा भी मिलता है, उसका परिवार भी चलता है, उसका गुजारा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, एक मुलाकात के इस कार्यक्रम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई जो हमारे मासूमी कैलाश दुबे जी से, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया और आगामी भी इनकी कई फिल्में आने वाली हैं। और इन्होंने बताया कि जो नए कलाकार हैं वो किस प्रकार से अपनी ईमानदारी के साथ, सच्चे हृदय के साथ इस लाइन में आएँ और अपना काम करें, अच्छा काम करें, ईमानदारी से काम करें। और सोशल मीडिया के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से आप कोई भी संदेश एक छोटी सी स्टोरी के साथ ही दे सकते हैं। तो मैं जसबीर हीरा, टोल फ्री न्यूज, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।